एहराम का तरीका। हाँ, सवालात तो बहुत हैं और टाइम भी बड़ी स्पीड से जा रहे हैं ना। मौलाना साहब बात करना। जी जी मौलाना साहब यार, ये क्या बोलना, क्या कह रहे हैं? हाँ पूछो पूछो। मौलाना साहब एक क्लास दी थी मैंने, उसमें इस्तकबाल का बताया था। इस्तकबाल जो हजरत से पहले जो एक कोना है वहां से हाथ लगाते हुए ऐसे आते हैं, और इस्तकबाल नहीं है, वो रुकने यमानी है। और रुकने यमानी को आप अगर एहराम में नहीं है, अगर एहराम में नहीं, चलते चलते यूं हाथ लगा के जा सकते हैं। उसके इस्तिलाम और इस्तकबाल नहीं कहता, बस रुकने यमानी को छू के जा सकते हैं। लेकिन अभी यूं छू के गए हैं, एहराम के बगैर तवाफ में कर सकते हैं। एहराम के साथ, एहराम में खुशबू है ना वहाँ, एहराम में भी कर लोगे वो दम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। नहीं दूर से नहीं होगा कुछ भी। रुकने यमानी का दूर से कुछ नहीं है, करीब से गुजर रहे तो छू के जा सकते हैं। शर्त यह कि एहराम ना हो। एहराम हुआ तो जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये एहराम का तरीका देख ले भाई। एक चादर लेंगे, सही। इन दोनों को यहां से बराबर कर दें सामने से। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें सतर भी रहता है और ये खुलता भी नहीं है। आप कज़ाए हाजत के लिए भी जाते हैं तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और तो देहाती तरीके यूं पकड़ा गिठाने करेंगे ना, ये बगलों तक आ जाए, बिल्कुल बराबर करके यूं, ये आपके बगलों तक आ जाए। उसके बाद एक पल्ला जो है सीधे हाथ वाला, इसको यूं अंदर से दबाएंगे, यूं देख रहे, यूं अंदर से दबाएंगे, यूं अंदर से दबाएं और इस कोने को यहां वापस लेके आएंगे। अभी आखिरी पल्ला रह गया, इसको यूं लपेट दें। एक अमल रह गया, इसको फोल्ड करना यूं। ये बेहतरीन तरीका है। इसमें सतर भी है, यूं वॉशरूम जाना है तो आराम से वो भी हो सकता है। और मिना के अयाम में 5 दिन तक ये कहीं नहीं जाते। इसमें जेब भी बन जाती है, अगर देखा जाए यहाँ ये जेब बनेगी। ये ऐसा तरीका है कि इसमें एहराम एक ही बार बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। अब ये खुलेगा नहीं, चलने में जितना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। आपको जब भागना पड़ेगा सफा मरवा में भागना पड़ेगा, तो आप इसमें आराम से भाग भी सकते हैं। समझ आ गई? दोबारा बन, अभी तो कह रहे हो हाँ, उस टाइम बोले वो कैसा था। ये देखिए, वो एक जगह मैंने बयान किया, 2 घंटे का एक साहब कहने लगे मुकर्रर, ऐसा कुछ ना हो जाए। ये दोनों चादरों को लिया, बिल्कुल बैलेंस करके इतना ऊपर ले आया, आपके बगलों तक आ गया। एक तरफ का पल्लू को अंदर दबाते, फुल अंदर पकड़ेंगे टाइट, और उसको फोल्ड करके इधर लाए, ये टाइट हो गया। ऊपर जो हिस्सा बचा उसको भी फोल्ड किया। अब इसको आराम से अपनी मर्जी से ऐसा हो ये चादर नाफ भी छुपे और टखनों से भी ऊपर हो। बाज औकात अब ये देखें इतना टाइट हो गया है कि आप बिल्कुल रिलैक्स है। नाफ से भी ऊपर हो और टखनों से भी ऊपर हो। नाफ से नीचे है तो फिर भी सतर नजर आए। इसका बहुत एहतमाम करना है, ये इसका आसान तरीका है। और दूसरी चादर इसको नॉर्मल बस यूं लिया और यूं डाल। इज्तिबा का तरीका ये, इज्तिबा जो तवाफ से पहले करेंगे, शोल्डर के नीचे से दाएं हाथ के नीचे से लाए और बाएं के ऊपर कर ये। और रमल का तरीका क्या है, आप नॉर्मल से थोड़ा अकड़ के चलेंगे, थोड़ा अकड़ के चले। पहले 3 चक्रों में उम्रे के आपने अकड़ के चलना है।